Student, now we start the revision of chapter 1, that is food and nutrition. फूड एंड न्यूट्रिशन का रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को. इसमें पढ़ना था आपको फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. सो फर्स्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज फूड? फूड क्या है? वी ऑलरेडी नो, हम लोग सभी को पता है, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी. हमें जीवित रहने के लिए, बड़े होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए फूड की जरूरत है. एंड सो मेनी एक्टिविटी डेट वी डू, हम लोग जो बहुत सारे एक्टिविटी जो करते हैं वो फूड के द्वारा ही एनर्जी मिलता है, तभी हम उसको कर पाते हैं. सो न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? फूड कंटेंट पार्टिकुलर सब्सटेंस कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. फूड में कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अब 5 मेजर यानी कि बड़ा हम लोग को न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज आर द मेजर nutrients that needed by our body to fulfill all the works. First, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे. इसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं क्योंकि इससे एनर्जी मिलता है और ये ज्यादा मात्रा में स्पोर्ट्स पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो लोग कंज्यूम करते हैं, वो लोग लेते हैं. सेकेंड वन, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. इसको भी एनर्जी गिविंग बोलते हैं क्योंकि इससे भी हमें एनर्जी मिलता है. Food items such as oil, nuts, ghee, butter contains the fat. और ये क्या होता है, आपके बॉडी को वार्म भी करता है और एक्स्ट्रा फैट बाद में जब आप फास्ट पे रहते हैं, उपवास जिसको बोलते हैं वो करते हैं, तब इसका लेटर यूज होता है. सो फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज. ये हमारे बॉडी को ग्रो करता है और बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है, सेल रिपेयर करता है. इसको बॉडी बिल्डिंग भी फूड बोलते हैं. एंड लास्टली विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी. ये प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं. ये बीमारी से हमें बचाता है. ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश सभी में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. सो इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड ऑल्सो. अब आपको विटामिन ए के बारे में पढ़ना था. विटामिन ए क्या है? ये भी आपको अच्छा सोर्स है. विजन, आपका देखने की दृष्टि, आंख की दृष्टि को अच्छा करता है, स्किन अच्छा करता है, ग्रो करता है. विटामिन ए किसमें मिलता है? कैरोट और ग्रीन वेजिटेबल में. नेक्स्ट आपको दूसरा बहुत सारे विटामिन होते हैं, बस आपकी बुक में आपको 2 ही विटामिन के बारे में जानना है. सेकेंड विटामिन सी, ये हेल्दी स्किन के लिए होता है और हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है. सो विटामिन सी साइट्रस फूड में होता है जिसका टेस्ट खट्टा होता है. नेक्स्ट आपको रफेज, उसको बोलते हैं जो बॉडी के वेस्ट को निकालता है, आपके बॉडी के वेस्ट को निकालता है. ये भी एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए. फिर वाटर तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बॉडी के सभी फंक्शन को प्रॉपरली करने में मदद करता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, उसको प्रॉपरली वाटर के द्वारा ही करते हैं. बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी को अच्छी तरह से ग्रोथ करने में मदद करता है. डाइट that provide us with all nutrients in right amount is called balanced diet. मतलब all vitamins भी हम कह सकते हैं, लेकिन nutrients वर्ड सही होगा तो nutrients सारा सही अमाउंट में, राइट अमाउंट में जब देता है तो वो बैलेंस डाइट है. यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स सब सही मात्रा में हो. रफेज एंड वाटर ऑल्सो, ये सब जब सही मात्रा में होगा तो वो उस फूड को हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट. लुक हियर, दिस इज द पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट. ये बना हुआ है कौन किस मात्रा में हमें लेनी चाहिए. सो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स सीक्वेंस बना हुआ है कि कितने मात्रा में लेना है. सो इट विल लुक लाइक पिरामिड्स. ये पिरामिड की तरह दिखता है. सो इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट पिरामिड, इसीलिए इसको बोलते हैं. नेक्स्ट, कुक एंड अनकुक फूड क्या है? तो कुक फूड किसे बोलते हैं? जिसको हम बिफोर, मतलब उसको कुक करते हैं लेने के पहले, बिफोर कुक वी टेक. और अनकुक्ड किसको बोलते हैं? जिसको हम कंज्यूम करते हैं रो, यानी कि कच्चा ही खाते हैं, उसको अनकुक्ड बोलते हैं. इसके लिए कुछ प्रिकॉशन है जो हमें ध्यान रखना चाहिए. जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग. इसको हमें काटने के पहले ही धोना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर जो जर्म्स होगा अगर आप काटेंगे तो उसके अंदर भी चला जाएगा. अगर हम इसको पहले ही वॉश कर लेंगे तो सारा जर्म पहले ही रिमूव हो जाएगा. सो हमें काटने के पहले ही इसे धोना चाहिए. और वाटर जिसमें हम सोक करते हैं, कोई भी पल्सेस और अदर फूड आइटम
उसको पहले वॉश करके सोक करेंगे ताकि उस पानी को हम फेंके नहीं, वेस्ट ना जाए और हमारा न्यूट्रिएंट वेस्ट ना हो। ओवर कुक नहीं करेंगे ताकि खाना का जो न्यूट्रिएंट्स हो वो वेस्ट ना हो। और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्व कैसे करेंगे तो ड्राइंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग, डीप फ्रीजिंग एंड कैनिंग, ये प्रोसेस हम करेंगे। ये भी ऑलरेडी आप लोगों ने जाना। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। कीवर्ड लास्ट में दिया हुआ है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव वन वर्ड आंसर में भी इसका काम आता है और ये ऐसे भी आपको एक प्रॉपर इस वर्ड का मीनिंग बताता है शॉर्ट में। सो इसको भी उतार के रखिएगा, लर्न कीजिएगा। नाउ आई एम गिविंग यू अ टेस्ट पेपर ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का टेस्ट पेपर है, आपको ये खुद करना है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 4 हुआ, यानी कि 2 × 4 = 8। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं। सेकेंड, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, व्हाई फूड नीड टू बी प्रिजर्व, हमें फूड प्रिजर्व रखने की क्यों जरूरत है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लिखना है आपको। और लास्ट, व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ बिफोर ईटिंग अनकुक्ड फूड और व्हाइल ईटिंग कुक फूड, हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर हम कच्चा खाना खा रहे हैं तो भी, मतलब रॉ मटेरियल, अनकुक्ड फूड खा रहे हैं तो भी और कुक कर रहे हैं तो भी, ये इंपॉर्टेंस को आपको देना है। सेकेंड, नेम द फॉलोइंग, इनका नाम लिखना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज गिव वन वर्ड आंसर। अनदर नेम ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, दूसरा नाम विटामिन और मिनरल्स का क्या है। सेकेंड, दिस न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो नोन एंड एनर्जी गिविंग, किस न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, यानी एनर्जी गिविंग फूड का दूसरा नाम क्या है। द फूड आइटम डेट हेल्प द फूड टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट, कौन सा फूड आइटम है जो हमारे बॉडी को ग्रो भी करता है और रिपेयर करता है फूड आइटम को, रिपेयर करता है डैमेज पार्ट को, यानी बॉडी के आपके डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है और आपकी बॉडी को ग्रो कराता है। थर्ड, लास्ट वन, द बॉडी स्टोर द एक्स्ट्रा ऑफ दिस न्यूट्रिएंट फॉर लेटर यूज, बॉडी इसको स्टोर करता है ताकि बाद में यूज कर सके, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है उसका नाम लिखना है आपको। देन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी 4 मार्क्स का है। चीज, सोयाबीन, मीट, पल्सेस कंटेंस, ये चीज, सोयाबीन, मीट और पल्सेस में कौन सा विटामिन होता कौन सा न्यूट्रिएंट होता है उसका नाम लिखना है। मेजर 5 न्यूट्रिएंट आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट, तो उसमें से आपको ये करना है, लिखना है। सेकेंड, विटामिन ए इज नीडेड फॉर डैश एंड डैश स्किन एंड ग्रो, इसमें 2 डैश है यानी ये 2 मार्क्स का है, 2 चीज लिखना है। थर्ड, डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल, ये कौन सा प्रोसेस है जिससे फूड वेस्ट नहीं होता है और सही रहता है ताकि वो बर्बाद ना हो, उस प्रोसेस का नाम लिखना है। और 4th नंबर है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बैलेंस डाइट पिरामिड, बैलेंस डाइट का पिरामिड बनाना है जो आपको मैं दिखा चुकी हूँ। कौन सा प्रोटीन, विटामिन किस अमाउंट में लेना है, वो सीक्वेंस ऐसा बना के पिरामिड की तरह शो करना है। सेकेंड, ड्रॉ अ फूड आइटम दैट कैन बी ईटन रॉ, आपको 2 फूड आइटम का पिक्चर ड्रॉ करना है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। नाउ आई फिनिश चैप्टर 1। सो यू हैव टू डू, आपको ये कॉपी में करके लिखना है और आप खुद वो मार्क्स भी डालेंगे कि आपको कितना मार्क्स मिला और अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो बाय।